बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्काइल हैलाइड जो है वो दो तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं या फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कल जनरल स्कीम देखी थी। और मैंने कल आपको लास्ट में बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो बेसिकली होता है दो तरह का, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो आज हम लोग पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखेंगे। अल्काइल हैलाइड में अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन टू डिफरेंट वेज। वो दो डिफरेंट तरीक़ों से शो करते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर SN2 रिएक्शन, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनी मालिक्यूलर। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है वो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस करती है। ठीक है, लिविंग ग्रुप को वहाँ से रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पर लग जाती है, इसलिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बाई मालिक्यूलर और यूनी मालिक्यूलर। बाई मालिक्यूलर में दो मालिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं एक ही टाइम पर, और यूनी मालिक्यूलर के अंदर एक मालिक्यूल इन्वॉल्व होता है एक टाइम पर इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी आगे मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि जब एक रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल होता है तो उन सारे स्टेप्स में से जो स्टेप सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड पे होता है वो वाला रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस के अंदर भी हम देखेंगे कि सबसे स्लो रिएक्शन कौन सा है और उस रिएक्शन के अंदर कितने मालिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। अगर उस रिएक्शन के अंदर एक मालिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो वो कहलाएगा बाई मालिक्यूलर या SN2, और अगर एक मालिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो वो होगा यूनी मालिक्यूलर, यानी कि एक मालिक्यूल SN1 रिएक्शन, और अगर दो होंगे तो फिर बाई मालिक्यूलर। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। अब आपको पता है कि हैलोजन वाले बॉन्ड ने टूटना है और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन वाले बॉन्ड ने बनना है। तो इसके अंदर दो काम होते हैं, एक तो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनता है। The mechanism of nucleophilic substitution reaction depend upon the timing of these two processes. If two processes occur simultaneously, the mechanism is called SN2, and if the bond breaks first, followed by the formation of the new bond, the mechanism is called SN1. ठीक है, ये आपको आगे इस बात की क्लियरेंस हो जाएगी कि इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर SN2 रिएक्शन। दिस इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। एज सून एज द न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट, द बॉन्ड विद विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच स्टार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, क्या होता है कि जैसा ही न्यूक्लियोफाइल, अब आपको साथ डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, OH नेगेटिव अटैक कर रहा है कार्बन पे। ठीक है, OH नेगेटिव कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो जैसे ही OH नेगेटिव अटैक करता है वैसे ही Br और C का जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, OH नेगेटिव C पे अटैक करता है तो इनका जो बॉन्ड है वो B पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वीक बॉन्ड बन जाता है कार्बन और हाइड्रोक्सिल के दरमियान में, और वीक ही बॉन्ड बन जाता है कार्बन और Br के दरमियान में। ये जो दूसरे नंबर पर डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियोफाइल भी वीक बॉन्ड के साथ अटैच है और ब्रोमीन लिविंग ग्रुप भी वीक बॉन्ड के साथ अटैच है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना स्टार्ट करती है वैसे ही कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और OH के साथ ये बॉन्ड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि Br वहाँ से निकल जाती है और OH वहाँ पर अटैच हो जाती है। इन अदर वर्ड्स द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ यहाँ पर जितनी ताकत के साथ बॉन्ड लिविंग ग्रुप के साथ बन रहा है उतनी ही ताकत के साथ बॉन्ड जो है वो जितनी ताकत के साथ बॉन्ड लिविंग ग्रुप के साथ टूट रहा है उतनी ही ताकत के साथ बॉन्ड
न्यूक्लियोफाइल के साथ बन रहा है, ठीक है। इट्स द ट्रांजिशन स्टेट। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मैकेनिज्म इज़ द डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या वो लिविंग ग्रुप वाली डायरेक्शन से अटैक कर रहा है या लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है? तो बेसिकली SN2 मैकेनिज्म के अंदर ये ऑपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक करता है। इट अटैक्स फ्रॉम द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। ये उस साइड से अटैक करता है जहाँ जो कि लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट होती है। अब आपको पता है कि लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल है और OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है। हमने जब लास्ट लेक्चर में लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल ही होता है, ठीक है। लेकिन उस लिविंग ग्रुप की जो ताकत है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की ताकत से कम होती है, इस वजह से वो वहाँ से निकल जाता है और ज़्यादा ताकत वाला वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, इन ऑर्डर टू गिव द न्यूक्लियोफिलिक इनफ रूम टू अटैक द सबस्ट्रेट कार्बन एटम चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल sp3 टू प्लेनर sp2। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पहला स्टेप है जिसके अंदर अभी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है उसके अंदर उसकी ज्योमेट्री क्या है, मतलब कि उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, और जो दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। क्या होता है कि जब ये अटैक हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर ट्रांजिशन स्टेट से पीछे वाला जो स्टेप है पहला, उसके अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है जिसको ये sp2 के अंदर चेंज करता है, ठीक है। sp2 के अंदर चेंज करता है जिससे अटैक होना आसान हो जाता है। देखो जो साइड्स वाले दोनों हाइड्रोजन थे वो ऊपर चले जाते हैं तो अटैकिंग स्पीशी को अटैच होने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, एवरीथिंग अकर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइमिंग के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। देखो पहले स्टेप के अंदर ही, अब पहले स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप वहाँ से रिमूव भी होने की कोशिश कर रहा है और हाइब्रिडाइजेशन भी हो रही है। तो ये सारा का सारा एक ही टाइम पर हो रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द कन्फिग्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल गेट्स इन्वर्टेड। अब कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है, आप इसी डायग्राम में देखें कि तीनों हाइड्रोजन, जब पहले स्टेप के अंदर तीनों हाइड्रोजन इस साइड पर अटैच थी, कार्बन की इस साइड पर जिस साइड से OH नेगेटिव अटैक कर रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, Br नेगेटिव OH नेगेटिव इस साइड पर लग जाता है और Br नेगेटिव उस साइड से रिमूव हो जाता है, तो तीनों की तीनों जो हाइड्रोजन है वो दूसरी साइड पर आ जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कन्फिग्रेशन उलट हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इसको हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं। Molecularity of the reaction is defined as number of molecules taking part in the rate determining step. Since in this mechanism the reaction take place in only one step, which is also the rate determining step, and the two molecules are participating in this step, so it is called bimolecular reaction. अब आपको इस स्टेप में नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में कि ये जो रिएक्शंस है, क्योंकि आप लोग ये कह रहे होंगे कि पहले जो मॉलिक्यूल था वो ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हुआ, फिर ट्रांजिशन स्टेट नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज हुई। ऐसा नहीं है, ये सारे का सारा सिंगल स्टेप है। ये आपको समझाने के लिए बीच में ट्रांजिशन स्टेट दिखाई हुई है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए बनती है, ठीक है। हमें बेसिकली रिएक्शन में यही नज़र आता है कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से हमारे पास इन्वर्टेड स्पीशी आ गई है, यानी कि जिसमें लिविंग ग्रुप निकल चुका है और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहा है और एक स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप पर मुश्तमिल हो तो उसका वही जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलैरिटी हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से फाइंड आउट करते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एक हमारा सबस्ट्रेट और दूसरा OH नेगेटिव। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो उसकी क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएंगे। तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बिकॉज इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, वन इज सबस्ट्रेट एंड अदर इज द अटैकिंग स्पीशी दैट इज न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। इसलिए ये क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर हम काइनेटिक स्टडीज़ करें SN2 रिएक्शन की तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ सच रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि ये जो रिएक्शन है कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है, किस किस की, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन पर भी और अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन पर भी। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, रेट इज़ इक्वल्स टू के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और अब रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास दो हैं, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो के रेट इज़ इक्वल्स टू के अल्काइल हैलाइड इंटू न्यूक्लियोफाइल। Since the exponent of the concentration terms in the above expression are unity, so the order of typical SN2 reaction will be 1 + 1। अब आपको पता है कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस करके हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। अल्काइल हैलाइड की पावर भी 1 है और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। अमंग द अल्काइल हैलाइड द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म वेन एवर दे आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। जब आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड की इसकी डिस्कशन पढ़ी होगी स्टार्टिंग के अंदर, इसकी नोमेनक्लेचर, तो फिर स्टार्टिंग में इसकी टाइप्स भी पढ़ी होंगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। मतलब कि अगर हैलोजन किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर आगे एक ही कार्बन से अटैच है, तो वो होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर हैलोजन किसी एक कार्बन के साथ, ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर आगे दो कार्बन्स के साथ अटैच है, तो या दो आर ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो वो सेकेंडरी होती है। और अगर तीन के साथ अटैच है तो वो क्या होगी, टर्शरी होगी। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस तरह हम SN2 मैकेनिज़्म के तरीके से अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस को देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड SN2 के मैकेनिज़्म को इस तरह फॉलो करता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी के अंदर दो मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी एक स्टेप के अंदर एक टाइम के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, लिविंग ग्रुप रिमूव होता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। ये सारे का सारा एक ही स्टेप के अंदर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाई मालिक्यूलर SN2 रिएक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।